जो प्रधानमंत्री वो बने जो देश के संविधान की रक्षा करे और संविधान के आधार पर चले। इन्होंने सस्ते करने की मोदी ने कहा बनवाना चाहते हैं कोई भी इंसान, तो मान लिया जाए कि 65,000 मुसलमान कट गए, 65,000 ईसाई कट गए, भारत कैसे आजाद हुआ? एक हिंदू से उस दिन नहीं बनवाना था, जब भारत आजाद हुआ तो नहीं बनवाना था, तो कैसे आजाद हुआ? केवल ईसाई ने केवल आजाद कर दिया, केवल मुस्लिम ने कर दिया आजाद, केवल हिंदू ने आजाद कर दिया। सबको मिला के लेके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अपना हम देश बना दे तो अपना राष्ट्र बना दे, ये बात नहीं। तभी आजाद हो, सबको मिला के मुट्ठी बंधी तभी तो आजाद हो। क्या इसमें प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी बनेंगे। ऐसा मोदी जी 5 काम बता रहे हो। पहले तो नोटबंदी आते आते हुए किए। नोटबंदी से आम जनता का क्या फायदा मिला? आम जनता का फायदा काफी हुआ। अब तो फ्री राशन दे रहे हैं 2-2 बार। देखिए, नोटबंदी से क्यों नहीं फायदा? एक भारत में और नेता है जो सबसे इंडिया में फास्ट है और तेज है और ब्रिलियंट है और माने पढ़ा लिखा है, उसको भी बात वैसी साहब नेता, मतलब कोई ज्यादा कानून उनसे ज्यादा नहीं जानते हैं, ना उनसे इंटेलिजेंट है ना ब्रिलियंट है। भले जबरदस्ती कोई कर ले और ताकत अपना लगा ले। सर नाम बताइए तो। वैसी साहब को नहीं जानते हैं। IIM के वो अध्यक्ष है अकबरुद्दीन वैसी, जो सबसे इंडिया में वकालत भी किया है, पढ़ाई लिखाई। संविधान तो खतरे में है ही है। के लिए खतरा में नहीं खतरे में नहीं है। सुनो, आप अगर ऐसी बात आप हम अभी बोले हो है खतरे में। सुनो, खतरे में नहीं है। काम जब से आए हैं नंबर 1 का, कोई भी बहन लड़की जाए किसी को कोई छेड़ नहीं सकता। हर जगह देखो भैया, अपना देश सुनो, अपना देश तो सुनो भैया, अपना देश बहुत बड़ा। हर जगह तो पुलिस पहुंच नहीं सकती, हर जगह तो। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी जी क्यों बनना चाहिए? अरे भैया, राहुल गांधी जैसा नेता ही नहीं है। राज्य में कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार हो रहा था। भैया देखो, भ्रष्टाचार की बात ऐसी है। अरे सुनो, अभी जी एक संस्था है मीडिया में, जी न्यूज कंपनी, मार्केट में सोशल मीडिया पे एक वीडियो मतलब एक न्यूज वायरल हुई थी, जिसमें तकरीबन 5500 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इधर साइकिल एक निकालते हैं तो लोन माफ नहीं होता है, और 55 करोड़ के मतलब क्यों माफ कर दिए बताइए? साइकिल कहाँ लोन? देखिए एक एग्जाम्पल हम कह रहे हैं। 2000 सुनो भैया, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, उससे पहले विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि तुम्हारे आने वाले वक्त में तुम्हारे घर पे बैंक खुद की चटकनी बजाएगा कि आओ और लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुछ भी पैसा ले लो। लेकिन आज की डेट में पैसा वाकई है, लेकिन कोई लेने से हमेशा लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि ब्याज दर इतना ज्यादा है कि लोग नहीं भर पाएंगे उसको। मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार जब से आया है भारत में विकास हो रहा है, विकास का बहार हो रहा है। देख लो तुम्हारे भैया, कहाँ है विकास? रोड विकास तो देख लो, रोड की तरफ दिखा। विकास तो घूमने गया भैया, कभी कहीं। विकास यहाँ नहीं है, विकास तो घूम रहा विदेशों में। अदर देशों में विकास अभी विदेशों में विकास घूम रहा है, यहाँ कहाँ है? जब से सरकार बनी है मतलब अदर कंट्री में विकास हो रहा है, निजी कंट्री में नहीं हो रहा है ना जी। यही तो सब बोल रहे हैं कि मतलब कि हमारे देश में विदेश में विकास हो रहा है, देश में नहीं हो रहा है। अब देखिए, रेल बेच दे या चाहे तेल बेच दे, अब उसको दस्तखत के काम लगेगा तो सबको उसी को सहारा ले रहा है और उसी को सरकार चल रहा है, तो कुछ भी करेगा। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए कि किसको सरकार बनाना चाहिए, जो कि शिक्षित हो और इंटेलिजेंट हो और ब्रिलियंट हो, उसको हम लोग को बनाना चाहिए। जैसे कि एक वैसी साहब है, हम उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लिया जाए कि तेज पुरुष कहीं छुपता है और रुकता नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है। अरे कहने से नहीं हो गया, सच्चा वो बोला गया ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, कागज की असुलट से ये कहा गया है, वो नहीं छुप सकता है। कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। एजेंट है या नहीं? अब हम तो अभी नहीं देखे हैं कि बीजेपी के साथ एजेंट है चाहे नहीं है। सब लोग अपना अपना सीट के लिए लड़ रहा है, वैसे भी अपना वैसे भी लड़ रहे हैं। सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते हैं इसका। तो इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी का विकल्प कोई नहीं है। क्यों, क्या कारण है? महंगाई को कम कर दिया। कम कर दिया? अरे भैया, मकान बना दिया गरीबों को, मकान बना के दिया है। भाई साहब हमें बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? सूरजपुर में जन्म यही हुआ है?
किसको मकान मिला सूरजपुर में? बहुत लोगों को मकान मिला। जो ऑनलाइन भरिए मिल जाएगा, आप पात्र होगा मिलेगा। बहुत लोगों को मिल रहा है। राशन किसको मिल रहा है? जो जैनवन आदमी है, राशन किसको मिल रहा है? गरीबों को है उसको मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा। आप राशन के पात्र नहीं है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। 5-5 मंजिल बने हुए हैं ना मकान, वो भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? वो पात्र नहीं है। नहीं है, क्यों ले रहे हैं? रीजन यही है ना, ये कारण क्या है? ये हमारी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मोदी नहीं करा रहे हैं भैया। यहाँ आर्थिक आय के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ना ठोकिए, ये गलत बात है। आर्थिक आय के आधार पर जनगणना होगा, लोगों को पता होते हैं ये वो करा रहे हैं, होंगे उनको मिलेगा, है ना। नियम ये देखिए यहाँ है ना, ऐसा नहीं है। मोदी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है भैया, है ना। मोदी 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं बनूंगा। मुझे बनाओ। मोदी जी बन पाएंगे? मोदी जी मैं बनूंगा, मोदी जी बनेगा। मुझे बनाओ। आप बताइए। पहले इतना बढ़िया काम करूंगा भाई साहब, इतना बढ़िया काम करूंगा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का खत्म, सब बराबर कर दूंगा एकदम। भाई साहब का कहना है मोदी ही आएगा। प्रधानमंत्री बनगा, जो वे मालदार आदमी है ना, उनका सबका बंटवारा कर गरीब हम बांट दूंगा। भाई साहब का कहना मोदी ही आएगा, मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, जिसके नसीब में वो आएगा। ये सब बकवास है। वो आएगा ना, हम पे कोई आ रहा ना कोई जा रहा। जिसका जहाँ मन है वहाँ वोट डालो, जिसका नसीब में होगा वो बनेगा। आप किनको चाहते हो? मैं तो तुझे चाहूँ बेटा, तू बन जा, तू डोला है बंदूक से उठाए। मैं चाहूँ कोई भी बने, वो आदमी बने जो हमारे देश के संविधान की रक्षा करे और देश की रक्षा करे। जो प्रधानमंत्री वो बने जो देश के संविधान की रक्षा करे और संविधान के आधार पर चले। पढ़ा लिखा होना चाहिए उसको। भाई ये ध्यान कर लो, यहाँ मायावती आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं। जो करा है मायावती ने करा, अखिलेश ने कुछ नहीं करा, ना मोदी की सरकार ने करा, ना योगी ने करा। यहाँ देन जो सारी मायावती की है। बात सुनो आदमी की, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ यहाँ मायावती आनी चाहिए। मायावती आवे, चंद्रशेखर आवे, मुख्यमंत्री तो यहाँ बचे और प्रधानमंत्री हमारी ओर से कोई बने में ना, मतलब कुछ हमें जहाँ रह रहे हैं यहाँ से मतलब है। भैया आने वाले टाइम में हमारे इंडिया का वो हाल होना जो श्रीलंका का और पाकिस्तान का हुआ है। देखिए ना कैसे भूखे नंगे की तरह, ना खाने को मिल रहा है ना पहनने को मिल रहा है। बुरी हालत हुई थी। सरकार तो कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी ने क्या करा है? गरीबों को क्या करा है ये बताओ मुझे। गरीब आदमी आता दुखी है। मजदूरी बढ़ाई उसने। राजस्थान में 7 साल में सरकार चेंज होती है। राजस्थान में अब की बार फिर चेंज हुई है। इसी सरकार में इतनी मंदी थी भैया, रोड तो बना नहीं अभी यहाँ पे। कांग्रेस सरकार में कोई चीज महंगी नहीं थी, है ना। सिलेंडर हो गया 1000 का। कैसा नहीं, बीजेपी कुछ नहीं है, बस महंगी हुई है। बताओ कौन चीज महंगी ना रखा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस खाली विवाद कर रखा है, हिंदू मुस्लिम फैला रखा है। बस राजनीति चल रही है, बस इसके ऊपर चुनाव हो रहा है। बस विकास तो है नहीं है। विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ विकास। बीजेपी ने एक समाधान बताओ, कोई समाधान है? कोई समाधान है? कोई गरीब आई में बताओ, जो मजदूर आदमी है, मजदूर की है जो वैल्यू करने वाला है, बताओ किसकी मजदूरी बढ़ाई उसने? आज तुम सब्जी देख लो, आलू देख लो, चीनी देख लो, सब्जी महंगी है। कहते अच्छा दिन आएगा। अरे मोदी जी का आएगा अच्छा दिन हमारे है ना। मोदी के बुरे दिन हम कह रहे हैं, हमने तो देखे ही नहीं अच्छे दिन। रोजगार मिला है किसी को? अभी तक रोजगार मिला है? देखो भाई तुम कितना महंगा हो रहा है। गाली नहीं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका हुआ विकास? किसका हुआ विकास हमें तो बताओ। क्या करें? अब पेट्रोल की कही इन्होंने सस्ते करने की मोदी ने कहा पेट्रोल सस्ता हुआ। 900 रुपए सिलेंडर है। 1100 अभी भाई साहब इलेक्शन से पहले भी 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। अभी 1100 रुपए का। अब